हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे BHDLA 136 का ब्लॉक 1 का जो यूनिट 2 है उसका आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और ब्लॉक 1 का जो यूनिट 1 है क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स यूनिट 2 की क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी भाषा लेखन कौशल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं BHDLA 136। ठीक है, और ये एकदम 100% आने की संभावना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जून एग्ज़ाम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जून जो एग्ज़ाम में होने वाले हैं उनमें भी, और दिसंबर में होने वाले हैं उन भी। ठीक है, अब एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी अभी कंफर्म नहीं है, पर दिसंबर वाली एग्ज़ाम तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। ठीक है, आप जुड़िए हमारे चैनल से। ठीक है, पढ़िए। और हमने BPSC का लगभग अब ख़त्म होने वाला है 132 का। ठीक है, तो 131 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन भी नहीं दबाए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो। ठीक है, जो भी BAG कोर्स के हैं वो सभी। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए ट्रिपल यहाँ पर स्टार दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा ट्रिपल स्टार जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, आते हैं हर एक बार, इस बार भी संभावना है। ठीक है, लिखिए पहला क्वेश्चन है लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको चलिए पढ़ते हैं क्या अंतर है, इसको हम पढ़ के समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए लिखित भाषा एक व्यवस्थित एवं व्याकरणिक भाषा होता है। ठीक है, एक व्यवस्थित, एक एकदम अच्छे ढंग से लिखी हुई है व्याकरण के अनुसार। ठीक है, वो भाषा होती है, उसका हर एक के लिए निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, सबका एक निश्चित अर्थ होता है जो उस भाषा से निहित है। ठीक है, उस भाषा में ही अर्थ निश्चित होता है। ठीक है, यह आपका लिखित हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं किंतु मौखिक भाषा व्याकरण की दृष्टि से लचीली भाषा होती है। ठीक है, जैसे हम बात बोलते हैं तो पूरी तरह व्याकरण की भाषा नहीं बोल पाते हैं, कुछ टूटी फूटी बोल जाते हैं। ठीक है, कुछ उलटपटाक भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम करते हैं कोड मिसिंग। ठीक है, इसको ध्यान इंग्लिश में बोलते हैं कोड मिसिंग। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड नहीं है इसलिए कोड मिसिंग फिसल जरा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोड मिसिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्रांतीय भाषाओं के शब्द आते हैं तथा अपनी बात करने के लिए भाषातर तत्वों का इस्तेमाल भी किया जाता है, कुछ अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए लिखित और मौखिक, एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लिखित और मौखिक में से भाषा का कौन सा रूप प्राचीन है, तो मौखिक रूप जो भाषा का प्राचीन रूप है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डबल स्टार, इसको ध्यान रखिएगा। वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है, तो वाक्य और सार्थक शब्दों को के ऐसे समूह को कहा जाता है जिससे स्पष्ट रूप से कोई आशय प्रकट हो। ठीक है, किसी का बेस हो, ठीक है, आशय प्रकट हो, उसी को कहते हैं क्या, वाक्य सार्थक। वाक्यांश बिना क्रिया के दो या दो से अधिक पदों को समूह को कहा जाता है। ठीक है, तो उसे वाक्य कहता है समूह को। ठीक है, सार्थक शब्दों के समूह को। और वाक्यांश जो है किसे कहते हैं, जिसके स्पष्ट रूप से इसका आशय प्रकट हो, उसको हम क्या कहते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अगली। नीचे कुछ दिए गए इनमें से कुछ वाक्यों को रेखांकित कीजिए और खाली जगहों पर ऐच्छिक वाक्य हमने पढ़ाया था, और नहीं पढ़े तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है इसमें से कौन सा है वाक्य जो है ऐच्छिक वाक्यांश। देखिए पहला है आपका दीवार पर तस्वीर टंगी हुई है, तो इसमें दीवार पर है, ये है ऐच्छिक वर्ड है। ठीक है, दीवार पर है, तो ये कौन सा ऐच्छिक वाक्यांश है, ये है स्थानवाचक। कहाँ, दीवार पर है ना, किसी चीज़ पर, तो स्थान पर हुआ दीवार पर। ठीक है, तो हुआ स्थानवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 2 नंबर,
शाम को हम बाजार जाते हैं, तो शाम को समय पर बहुत होता है, ठीक है, तो यहाँ पर समयवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड में देखते हैं, गाड़ी ठीक 8 बजे छूटती है, तो 8 बजे छूटती है तो समय से आधारित है, तो समयवाचक ये भी हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसने चाकू से डिब्बा खोला, तो किससे खोला, चाकू से खोला, से तो यह आपका करण में आ जाएगा, कारक पड़े है ना, तो उसी तरह से वाच जो है संख्या जिसे बोलते हैं शायद, तो उसको वाच में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यह पेन मैंने राम के लिए लिया है, तो ये क्या है, लिया है किसके लिए, प्रयोजन कर रहे हैं, उसके लिए हम सोच रहे हैं, तो ये आपका प्रयोजनवाचक हुआ, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, बोलचाल की भाषा में वाक्यांश के सामान्य पदक्रम में क्या परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के क्या कारण है। देखिए उत्तर में देखिएगा, बोलचाल की भाषा में वाक्य के सामान्य पाठ्यक्रम से प्राय क्रिया का परिवर्तन होता है, ठीक है, जो है थोड़ा सा परिवर्तन होता है, वाक्य से पदक्रम की क्रिया आगे आ जाती है, क्यों, जो जब भी हम बोलते हैं वाक्य जब लिखते हैं तो उसका क्या होता है, जो पद जो है लिखते हैं उससे आगे आ जाती है, ठीक है, क्या, बोलचाल की जो भाषा होती है, ठीक है। इस परिवर्तन का कारण महत्वपूर्ण जो है सूचनाओं को प्रमुखता देता है, ठीक है, सूचनाओं का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनुतान से आप क्या समझते हैं, अनुतान बदले से वाक्य में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलने का ढंग को क्या कहते हैं, अनुतान ही बोलते हैं, ठीक है, या उसको बोलते हैं लहजे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लहजे, ठीक है, और बोलने का ढंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अनुतान बोलने से वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। देखिए वाक्य में तो परिवर्तन होता है, लेकिन इसके अर्थ या आश्रय में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, देखिए प्रश्न का, वार्तालाप करते हुए अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम भाषा में अनुतान के अलावा और किन किन क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, आंसर हम पढ़ते हैं, पढ़ के समझेंगे। देखिए वार्तालाप करते हुए अपने मनोभाव को प्रकट करने के लिए, ठीक है, किसको, मनोभाव को प्रकट करने, मन का जो बात है भाव को प्रकट करने के लिए अनुतान के अलावा, ठीक है, अनुतान के अलावा ऊंची आवाज़, ठीक है, इसको याद रखिए, ऊंची आवाज़ का बल देना, ठीक है, ऊंचे, अरे कहाँ गया तू, इधर आओ, तो ऊंची आवाज़ का सहारा होता है, ठीक है, वार्तालाप के दौरान, ठीक है, और बल देना, ठीक है, उसको दबा कर बोलना, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर चेहरे के भाव से भी होता है ना, कोई चेहरा मुंह टेढ़ा करके बोलता है, इधर आओ उधर आओ, ठीक है, तो उस तरह से भी बोला जाता है। अन्य जो आंगिक क्रिया जैसे उंगली दिखाकर, ठीक है, आंगिक क्रिया मतलब क्या, उंगली दिखाकर उसको डराकर, ठीक है, वैसे लात भी दिखा देते हैं सब, ठीक है, तो उससे भी ये होता है क्या, जो थोड़ा सा मनोभाव प्रकट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतित्व किसे कहते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। देखिए प्रतित्व हमने बताया था, आप पढ़िएगा पूरा तो सब समझ में आएगा। वाक्य के स्तर से ऊपर के जो पार्ट को क्या बोलते हैं, वाक्य जो है स्तर है उसके ऊपर के पार्ट को हम पढ़ेंगे जानेंगे, तो प्रतित्व कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल। देखिए इसमें नीचे दिए हुए वाक्य से विराम चिन्ह हटा दिया गया है, आप जहाँ जो विराम चिन्ह लगाना हो लगाकर उनको वाक्य को पूरा करें, ठीक है। कुछ कुछ नहीं दिया है वहाँ पर लगाना है। देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान देखिए, हम ब्लू कलम से हमने उसको दर्शाया हुआ है, ठीक है। देखिए रमेश जी क्या हाल है, ऐसे पूछ देगा, तो आप वहाँ पर क्या है, इसका क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, पूछ रहा क्या है, ठीक है। देखिए वैसे ही देखिए ख में देखिए, जैसी बारिश इस साल हुई, तो यहाँ तक एक वर्ड हुआ तो एक कोमा लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कोमा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले कभी नहीं हुई थी, तो यहाँ तक बात खत्म हुई तो खड़ी पाई लग गया, ठीक है। गर्म में देखिए यहाँ कभी कभी बर्फ़ भी पड़ जाता है, बीच में अगर मान लीजिए कभी कभी 2 बार आता है तो डैश दिया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, और डैश यहाँ पे ये खड़ी पाई हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं घ नंबर, वाह कितना खूबसूरत फूल है, ठीक है, तो वाह, तो क्या लगता है विराम, जो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसका सूचक नाम है, ध्यान में नहीं आ रहा, तो उसको क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे लगा देंगे, ठीक है, नीचे ऐसे रहे गोल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सुबह हुई, ठीक है, तो ये लगेगा, ठीक है, यहाँ पर
है, ध्यान रखिएगा। हमने पढ़ा है पूरा सिलेबस में, तो देख लीजिएगा कौन सा विराम चिन्ह कहाँ कैसे लगे। आप पढ़ने वाला चीज़ है, पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट है पर उतना नहीं आता है, लेकिन ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आकाश में सूरज की सुनहरी किरणें अठखेलियाँ करने लगी फूलों पर, ठीक है, भौरे मंडाने लगे। तो यहाँ तक एक बात हुई, तो यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। चलिए, सारा संसार जीवन की उमंग से थिरकने लगा, ठीक है, क्या थिरकने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चरण देखिए, भारत बोला ना, भारत बोल दिए, तो यहाँ पर 2 डॉट लगाना पड़ा, ठीक है। इसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। संस्कृत देश, ठीक है, एक संस्कृत देश से हो गया। 6वां देखिएगा लास्ट, उर्वशी विचार और विश्लेषण, ठीक है। उर्वशी, उर्वशी बोला विचार और विश्लेषण, उर्वशी जो है उसके पास से डॉट लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वह तो खाना पीना सोना, तो यहाँ तक आधा हुआ, खाना पीना सोना, जगना भूल गया, तो यहाँ पर खाली लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से अनुतान में कौन सा मनोभाव प्रकट होता है, ठीक है। कुछ कुछ जो वाक्य दिए हैं वो दिखना है, उसमें कौन से मनोभाव प्रकट होते हैं, और हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। देखिए पहला है, छोड़ो ना, वह अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो उसका बोलते हैं, छोड़ो ना अपने आप चल जाएगा, तो क्या आश्रय है, हुआ मिश्रित हुआ, सॉरी खनी खनी खीज है, खीज और आग्रह करना दोनों होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाह क्या बात कही आपने, तो आचार्य मिश्रित प्रसन्न था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, मम्मी बाजार चलो ना, तो क्या कर रही है वो लड़की, आग्रह कर रही है, ठीक है, चलो चलने का क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम सारी मिठाई खा गए, ठीक है, तो क्या मिठाई खा गए, तो विस्मय है, ठीक है। तो ये विस्मय वर्ड का आया था, किसी का था, हमने पढ़ा है, पढ़ लीजिएगा ऊपर में, ठीक है। तुम सारी मिठाई खा गए, ठीक है, तो ये क्या है, ये पूछ रहा है तुम सारी मिठाई खा गए, तो ये सूचना दे रहा है कि ये खा गया सब मिठाई, ठीक है। तो क्या हुआ, वो सूचना जो है वाक्य में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम सारी मिठाई खा गए, ठीक है। तो पूछ रहा क्या तुमने सारी मिठाई, क्या नहीं लगाया, लेकिन तुम सारी मिठाई खा गए, ऐसे पूछे, तो यहाँ पर आपको क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्ज़ाम में आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम आगे का जो यूनिट 3 लेकर आएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और BPSC 132 का अब कल ही वीडियो मिलेगा, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। और कल ख़त्म हो जाएगी जो जो राजनीतिक से जो है ख़त्म हो जाएगी। चलिए तब आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।